आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, आप जो भी कहें लेकिन आप तारीफ करिए पाकिस्तान की कि उन्होंने अमेरिका और चाइना दोनों को बैलेंस कर लिया। बात करेंगे, लेकिन अगर आप एआई और यूट्यूब दोनों सीखना चाहते हैं, अब हम इंडिविजुअल कोर्सेज पे सेल निकाल रहे हैं, तो सारे यूट्यूब के कोर्स और एआई के कोर्सेज आपको 1200 में मिल रहे हैं। तो कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कल तक सेल है। तो बेसिकली अमेरिका और चाइना ये राइवल नहीं है, ये दुश्मन है, एनिमीज दे आर। और इस पे 100% चाइना पे टैरिफ लगा है, भी 130% देना पड़ रहा है, और रेयर अर्थ एलिमेंट रोक के रखा है वो अलग। तो पाकिस्तान इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। ये बड़ी बात है भाई, क्योंकि ये दुश्मन, अभी स्कॉट बेसेंट वो मैं अलग लेक्चर में कवर करूंगा कि उन्होंने कहा हम चाइना को खत्म कर देंगे और हमको इंडिया हमारे साथ चाहिए, वी नीड एलाइज। तो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक स्टेक्स जो है विदाउट एलियनेटिंग आइदर, ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा कैसे कर रहा है? मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा एक देश की तरफ अलाइन रहा है। वो मल्टी, जैसे जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो वो अमेरिका के साथ अलाइन था, फिर अमेरिका से जब नाता छूटा तो चाइना के साथ अलाइंड हो गया। पाकिस्तान की जो वैसे अलाइनमेंट है, लॉयल्टी, वो पैसे के लिए। तुम पैसा फेंको, मुजरा करेंगे, सिंपल। तुम पैसा फेंको। ये लोग भीख मांगने के लिए तत्पर रहते हैं। आईएमएफ अभी तक 25 बार बेल आउट दे चुका है, बट आईएमएफ अगर दे रहा है तो अमेरिका की वजह से दे रहा है। और देखिए, अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है। पहले अमेरिका ने चाइना को बनाया, मदद की, फिर चाइना अब उनसे ताकतवर बनता जा रहा है धीमे धीमे, अभी तो नहीं। तो अब अमेरिका को डर है, तो फिर अमेरिका अब इंडिया को खड़ा कर रहा है। लेकिन इंडिया जो है वो, इंडिया को पता है, इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ी ताकत है। कहते हैं ना, सोया हुआ एक तरीके से इंटेलेक्ट है भारत का, कि मतलब अगर एक बार जगा दिया तो भारत पता नहीं क्या कर लेगा। तो अमेरिका थोड़ा कॉशियस है कि जो चाइना के साथ हुआ, हमको ऐसा धोखा दिया, वो इंडिया ना करे। तो इंडिया के लिए उसने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान तुमको चेक में रखेगा। तो ये अमेरिका का गेम है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ठीक है, वो तो चलिए बहुत बड़ी क्राइसिस है, वो 4 हिस्सों में टूट जाएगा, इनका सिविल वॉर, हालत बहुत खराब है। ऊपर से देखिए, चौतरफा पाकिस्तान के ऊपर वॉर हो रहा है, वार हो रहा है, वॉर क्या, वॉर भी हो रहा है। देखिए, ये कर्म है, आपने बेगुनाहों को मारा, अब वही है ना कि कर्मों का हिसाब होगा। तो एक तो आपका एक्सटर्नली आप अफगानिस्तान से लड़ रहे हो, और अफगानिस्तान बहुत डेंजरस है। अंदर जो है आतंकवाद आपकी बैंड बजाए हुए हैं, साथ ही साथ आपकी यही अभी TLP, ये एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन। फिर उसके बाद आपकी जो इकोलॉजिकल हालात है वो भी बहुत ख़राब है। बाढ़ आई, आधा पाकिस्तान डूब गया। इंडस वाटर ट्रीटी है सस्पेंडेड, आपको पानी वैसे ही नहीं मिल रहा है। 1000 से ऊपर लोग मार दिए गए। इसका जो पैसा था वो भी इन्होंने आतंकवाद को दिया। जो इससे फ्लड्स, अर्थक्वेक का जो पैसा आया था ना, वो भी इन्होंने आतंकवादी को दे दिया। ये हिसाब किताब। और अभी IMF से कह रहा है कि हमको $1.2 बिलियन तुरंत दो। अब ये एड की बात कर रहे हैं, बट दोस्तों ये सब आतंकवादियों के पास जाएगा। ये कुछ भी, जहां पे जो अफेक्टेड लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अबे POK से मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, मुझे इंस्टा पे और हर जगह मैसेज आ रहा है कि सर कुछ करिए। मैं क्या करूं यार, ठीक है। तो यहां अगर बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक डिस्ट्रेस है, पाकिस्तान हैज एक्सपैंडेड इट्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप। शहबाज शरीफ ने लगभग $8.5 बिलियन जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट लिया। ये आप समझिए कि आप अमेरिका की तरफ से डील कर रहे हो। आप पहले चाइना से पैसे मांगने गए, चाइना लात मार के भगा दिया, लेकिन अभी चाइना ने $8.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया है, अभी जब ये बीजिंग गए थे। फिर सऊदी अरेबिया के साथ इनका डिफेंस एग्रीमेंट जो है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसे आर्टिकल है, ओपिनियन पीस है, उसके साथ इन्होंने साइन किया, और इन्होंने न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी दी। उसके बाद देखिए, टर्की, अजरबैजान तो इनके साथ है ही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को होस्ट किया, और ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, ये गए थे इजिप्ट में, अच्छा हुआ PM मोदी नहीं गए, लेकिन इन्होंने शहबाज शरीफ को बोला कि चलो तुम बोलो, क्या बोलना चाहोगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को समझ गए, ये इनके ईगो को सेटिस्फाई किया है। तो एक तरीके से जो पाकिस्तान के ग्रोइंग टाइज है चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया, कहीं ना कहीं दे हैव नॉट एलियनेटेड, मतलब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। अब ये सीन्स आपने देखे होंगे, ठीक है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट इन्होंने दिखाया। अब बड़ी बात यह कि आखिरकार ये कर कैसे रहा है। अमेरिका पाकिस्तान जो है, वो पसनी एयरपोर्ट पाकिस्तान को मिलेगा। यू विल बिलीव, यू कांट बिलीव, मतलब ऐसा बलूचिस्तान में पसनी जो ये पोर्ट है, ये अमेरिका को देंगे। ग्वादर ऑलरेडी इन्होंने चाइना को दिया है, मतलब बलूचिस्तान में चाइना और अमेरिका साथ में रहेंगे। 110 किलोमीटर है बस ये ग्वादर पोर्ट से, बहुत पास में है, बहुत पास में। तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है दोस्तों, यहां चाइना इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। देखिए, चाइना को टेंशन थी, क्यों? क्योंकि चाइना के लोग मारे जा रहे हैं,
और एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि सीपेक जो है वो हमारा खतरे में पड़ जाएगा। भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इंटरेस्ट साथ में ले आता है। ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम किसी की नहीं है, बस यहाँ पे हेजिमोनी, दबदबा कायम करना है। पाकिस्तान बस एक मीडिएटर है। इन्होंने चाइना को भी चूरन दिया है। ये कह रहा है कि देखिए, चाइना का मानना ये है कि भाई हमारे जो एसेट्स है वो खतरे में है, और अगर अमेरिका आएगा तो हमारे एसेट तो सेफ रहेंगे ना। अगर अमेरिका आएगा तो उसमें बलूचिस्तान को देखिए, जैसे उसने भले ही उसने सैंक्शन नहीं किया, बट इससे आतंकी ग्रुप को तो घोषित कर ही दिया बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। तो इससे जो है वो हमारे एसेट सेफ रहेंगे। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान, चाइना का पैसा गया फंस, $65 बिलियन का इनका जो सीपेक प्रोजेक्ट है वो खतरे में है, वो कभी पूरा नहीं होगा, बर्बाद हो चुका है और इनका पैसा फंसा हुआ है। अब चाइना अगर मान लीजिए ये काम नहीं करते शी जिनपिंग, और अगर पूरा ये सब इसको अबैंडन कर देते तो इनको बहुत गालियां पड़ेंगी अंदर ही अंदर। और वैसे भी शी जिनपिंग के खाली 2 साल बचे हुए हैं, तो तब तक ये चाहते हैं कि भैया निकल जाए किसी तरीके से। और इतना पैसा फंसा दिया है पाकिस्तान, यही करता है, वो सबका पैसा फंसवा लेता है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करेगा कि देखो भैया अब तुम्हारा पैसा फंस गया, अब तो तुमको और पैसे देने पड़ेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहे, वरना देख लो बहुत सारे आतंकवादी तुमको मारने के लिए खड़े हुए हैं। ये चीज़ है। अब इसमें अमेरिका की नई एंट्री हो गया। अब ऐसा नहीं कि चाइना बहुत खुश है, चाइना का मूड बहुत खराब है, लेकिन वही चीज़ है कि अब पाकिस्तान जो है वो लाडला बन गया है कि कौन पैसे ज़्यादा फेंकेगा, जिसकी वजह से, जिसके लिए आप हमारे साथ काम करो। तो ये जो पसनी है, ये जो पोर्ट ये ऑफर किया है, ये वेस्टर्न ट्रेड कॉरिडोर का दरवाज़ा हो सकता है। अब सीपेक जो है, बिल्कुल सीपेक कभी चाइना नहीं चाहेगा। जैसे INSTC जो भारत का था, IMEC, ये सब अब लटक गए हैं। हो सकता है देखिए अब पीस डील साइन हो गई तो कुछ हो जाए, बट अभी तो फिलहाल ये अधर में है, बहुत मुश्किल है। भारत अफगानिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि वही जो जराज और दिलारामपुरी रेलवे लाइन और जो हाईवे है उससे करके हम अंदर तक चले जाए। लेकिन दोस्तों सीधी यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों देशों की ज्योग्राफी बहुत ज़बरदस्त है, और अगर अमेरिका ने मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ कर दिया, और अमेरिका बहुत तेज़ी से काम करता है, तो वेस्टर्न ट्रेड कॉरिडोर का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बात यह है कि वहाँ क्या इतना आसान होगा? 11 साल हो गए चाइना को वहाँ पे गए हुए, कुछ भी नहीं मिला सिवाय लॉस के। अगर अमेरिका जाएगा तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि इस बार बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को पता है, आसिम मिर्ची को पता है कि हम मर रहे हैं, हम ख़त्म हैं। जितना पैसा हो सके बटोर लो, जहाँ से पैसा आ रहा है बटोर लो। तो अमेरिका भले ही वहाँ पे जाए, अपने पोर्ट बनाए, लेकिन बलूचिस्तान टारगेट पे रहेगा। बलूचिस्तान टारगेट करेगा उन पोर्ट्स को, बलूचिस्तान अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट करेगा। तो जाहिर सी बात है चाइना और अमेरिका एक बहुत, चाइना तो फंस ही गया है, और ऐसा वो होता नहीं कि बेटा हम तो फंस गए, आओ तुमको भी फंसाएंगे, आओ मजा आएगी। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम आओ एक बार तो आओ, तुम मजा चख लो, आ गया स्वाद। वही चाइना का हिसाब किताब है कि आने दो इनको। लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर अमेरिका और चाइना आमने सामने हैं, और अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक मेटल्स हैं, $500 मिलियन की इन्होंने पाकिस्तान आर्मी रन फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी पाकिस्तान खुद बोला है कि हमारे पास इतने मिनरल नहीं है इनके, लेकिन वही है ना कि आप चूरन बेचो और सब कुछ, हर चीज़ हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक $410 मिलियन दे रहा है रेकोदिक प्रोजेक्ट के लिए। ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में है ना। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में है जो बैरिक माइनिंग, अब ये मान के चलिए कि ये वाली कंपनी के जो CEO वही बहुत यहाँ पे माली में इन्होंने पैसा लगा दिया था, रातों रात भगा दिया कि निकलना, यहाँ दिखना नहीं दोबारा, सारा पैसा डूब गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो $400 मिलियन और ऐड करेगा। अब ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, रिसोर्सेज की बात है, और जब तक चाइना के इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहे तो चाइना को तो यही लग रहा है कि भाई अच्छी बात है, हमारी और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हम क्यों अपने हाथ गंदे करें, तो डर्टी वर्क अमेरिका करे, डर्टी वर्क अमेरिका करे। लेकिन एक्चुअल में दोनों देश तो आमने सामने हो जाएंगे ना, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि हमने बताया कि चैलेंजेस बहुत है, बलूच इंसर्जेंट से लेकर क्लाइमेट टेरेन से लेकर, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर पाए। लेकिन एक तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है, और जो आगे होने वाला है बहुत बुरे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान खुद कंट्रोल कर ही नहीं रहा है, IMF इनकी फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा बढ़िया सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़े। अफगानिस्तान ने बोला कि अगर सऊदी और कतर हमको नहीं बोलते ना तो हम पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल साफ कर देते, हम ख़त्म कर देते। चाइना जो है इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी एनर्जी चाइना भेज रहा है। अमेरिका जो है वो अनटैप्ड मिनरल, तो बचा ही क्या। जैसी चाइना की हालत थी ना 18-19 सेंचुरी में, ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड वही हो जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है कि तुम देश को बेच खाए हो। और मैंने बताया था पहले भी कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जैसे भारत 5,500 सालों से एक देश है, पाकिस्तान अभी नया नया बना है,
किसी को देशभक्ति नहीं है वहाँ पे, वहाँ सब अपना चाह रहे हैं, पैसा बनाओ निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, तभी वो देश अभी तक बर्बाद है। तो यही चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है, अपॉर्चुनिटी है एक